नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जैविक खेती के बहुत ही समर्थन में हूँ। और जो रासायनिक खेती का दौर है, ये जो जहरीला दौर है, इससे हमारे देश की मिट्टी ख़राब हो रही है, जीवांश ख़त्म हो रहा है। तो मैं अपने किचन गार्डन में मैंने तमाम तरीके के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह उगाए हुए हैं। तो आज मैं ये सिंचाई कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं पानी चल रहा है। तो इसके साथ में मैं एक्टिव 80 ये मोदी केयर का है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रोडक्ट है। और एक्टिव जैम, इनका के प्रयोग से ही मैं ये सारी फसल करता हूँ। और आप देख सकते हैं पानी की सिंचाई के साथ, और ये तुरई भी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर को जाती हुई आप देखेंगे। तो बहुत सारी फसलें हैं हमने लगाई हुई हैं, तो मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। यहाँ पे आप देखते हैं, ये हमारा किचन गार्डन का ही ये भाग है। आप देखेंगे ये बहुत सारे आपको फ्लावर्स दिखेंगे, जैसे गेंदा है, इधर मेथी है और तुलसी है, उस तरीके से अजवाइन है, मिर्ची है, बोगनविलिया है, डहलिया है, गुलदाउदी है। और तो ये शानदार तरीके से जो है पौधे ग्रो कर रहे हैं। आप देखेंगे क्या शानदार ग्रोथ है, हरा भरा पौधा है इसी तरीके से ये। और छोटे छोटे पौधे भी अभी तैयार हो रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता, साथ ही में आप देखेंगे ये फ्लावर्स वगैरह हैं, जो कि एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम का कमाल है, एक्टिव 80 का कमाल है। आप देखेंगे बहुत सारे मैंने किचन गार्डन में जो है बहुत सारी जो है जैविक मेथड से, एक वैज्ञानिक तरीके से मैंने जो है अपनी ये खेती कर रहा हूँ और घर के इस्तेमाल के लिए। आप देखेंगे ये, और देखेंगे ये बैंगन कितने शानदार तरीके से बैंगन ग्रोथ कर रहा है, आप देखेंगे। और इधर ये मिर्ची भी फूलने लगी है। तो ये मैंने कई पौधे बैंगन के लगाए हुए हैं, ये देखिए। और साथ में गेंदा है, ये दूसरा गेंदा है इस तरीके से। साथ में मेथी भी है, आप देखेंगे। ये मिर्च का पौधा फूल आने लगा है इसके अंदर। और बैंगन देखिए शानदार तरीके से हरा भरा, किसी भी तरीके का इसमें कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी कीटनाशक नहीं डाला गया, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 ही डाला गया है। मैंने कई बार इसको मिट्टी में डाल चुका हूँ, स्प्रे भी किया है, एक दो बार स्प्रे कर चुका हूँ। और साथ में जो है सिंचाई के समय एक्टिव 80 का इस्तेमाल करता हूँ। आप देखेंगे बैंगन, और इधर ये, और वो देखेंगे दीवार पे करेले ऊपर को जाते हुए। ये साथ में एक पौधा है पेठा कुमेड़ा, आप देखेंगे ये लगते हुए इस तरीके से, ये लटकते हुए बहुत शानदार तरीके से। तो एक्टिव मैक्स के ये स्प्रे से ऐसा हुआ है। पहले इस पर शुरुआत में फूल आ रहे थे, फल नहीं आ रहे थे, जी नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस पर स्प्रे वगैरह किया है तो ये 3 फल एक साथ जीवित हो चुके हैं। ये मैंने जो है हाइब्रिड बैंगन है, और ये तैयार किया हुआ है, ये इस देख सकते हैं आप। साथ में यहाँ पे कुछ पौधे जो है स्ट्रॉबेरी के भी है, आप ये देखेंगे इस तरीके से, ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये गुलदाउदी हरा भरा, अब इसमें जो है कलियाँ आ रही हैं, फूल तैयार हो रहा है। और आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने ये सेम भी उगाई हुई है, और इसमें प्याज भी खड़ा हुआ है, ये जैसे टमाटर भी है एक पौधा सेम का, ये पौधा ये देखेंगे डहलिया, ये देखेंगे, नहीं सॉरी ये गुलदाउदी है, गुलदाउदी। डहलिया भी मैं दिखाऊंगा, ये गुलदाउदी के पौधे। सरसों का भी मैंने जो है इसमें बोया था बारिश के समय में, तो वो ख़त्म हो गई थी बारिश की वजह से, कुछ पौधे बचे हुए। और साथ में ये मेथी आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से एकदम तैयार हो रही है इस तरीके से। ये टमाटर के पौधे, जगह जगह टमाटर के पौधे भी हैं। ये इस क्यारी में आप देखेंगे शलजम उग रहा है। ये सारा एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 के प्रयोग से जो है फसल उगाई गई है। और उधर आप देखते हैं क्यारी में धनिया तैयार है, और उसके बाद उधर आप देखते हैं तो चुकंदर है, और इधर भी शलजम है, धनिया है, मेथी है,
इस तरीके से पालक है, गाजर है, मटर है, पौधे गोभी के भी तैयार किए हैं, गोभी आने वाली है। इधर देखेंगे ये मूली है, बारिश के समय लगाई थी तो लेकिन बारिश होने की वजह से थोड़ा सा इसमें ये नष्ट होने लगी थी, लेकिन फिर मैंने एक्टिमैक्स एक्टिव का जो है इसमें स्प्रे किया। पानी तो अभी नहीं लगाया है, तभी कि ये पर्याप्त नमी थी। तो अब आप देखेंगे ये मूली एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है। इधर आप ये देखेंगे धनिया है, ये इस तरीके से, टमाटर भी है, कुछ लहसुन के पौधे भी है, तो सेल्फ यूज के लिए। इधर नया मैंने बोया हुआ है ये मूली, इस तरीके से ये मूली जगह जगह आप देख रहे हैं तो निकल रहा है। ये घुइयाँ भी है अरबी, तो इसमें पूरी में मूली भी बोई हुई है। इधर ये पालक है, आप देखेंगे तो ये पूरी करीब करीब 10 प्रकार की सब्जियां हैं। यहाँ पे देखिए करेला ये दीवार के सहारे जाता हुआ, तो करीब करीब 10 से ज़्यादा यहाँ पे सब्जियां मैंने उगाई हुई हैं। ये सारा जैविक मेथड से है, एक्टिमैक्स और एक्टिव80 के प्रयोग से ही मैंने इनको उगाया हुआ है। इस क्यारी में भी दोस्तों मटर बोई हुई है, तो अभी उग नहीं रही है, और जगह जगह कुछ जगह पे हमने मूली के दाने भी डाल दिए थे, तो वो भी मूली के दाने उगाए और मटर संभवतः अब निकलने वाली है। इस तरीके से ये दाना ये एक पौधा मटर का निकला हुआ है, इस तरीके से कहीं कहीं नज़र आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों मिर्च ये फूलने लगी है, फ्लावर्स आने लगे हैं। साथ में ये अपना सोया है, सोया ये इस तरीके से जगह जगह सोया मिलेगा आपको, देख सकते हैं। इस तरीके से ये तुरई भी लगने लगी है, इस तरीके से ये जगह जगह। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप जो है जैविक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि रासायनिक खादें जो है बहुत ही नुकसानदेह हैं और खेतों में बेपनाह इसका इस्तेमाल आज हो रहा है। पिछले 40 साल पहले हम बहुत सीमित मात्रा, बहुत ही कम खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज कट्टे 2 कट्टे 1 बीघा में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों सुन के जो है बड़ा कष्ट होता है कि मिट्टी जो धरती माता है उसको किस तरीके से हम नष्ट कर रहे हैं। और बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ये जो है 20 से 40 साल की ज़मीन बची हुई है, जो जीवांश है बहुत ही मामूली दशमलव में बचा हुआ है, क्योंकि जीवांश का तात्पर्य ये होता है कार्बनिक जो तत्व हैं वो हमारी मिट्टी के अंदर ख़त्म हो गए हैं। और कार्बनिक तत्व आपको मिलेंगे, गोबर की खाद है, तमाम पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनसे जो खाद तैयार की जाती है तो उससे वो जीवांश प्राप्त होता है। आप बहुत सारी खाद तैयार कीजिए और मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। तो मोदी केयर जो एक्टिमैक्स है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये कार्बनिक खाद है, जो समुद्र की जो घास होती हैं, शैवाल्स होते हैं, उनसे तैयार किया जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है इसके अंदर। तो इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल जो है बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी। साथ में जो आप यूरिया, DAP, पोटाश, जितने भी केमिकल खादें डालते हैं, रासायनिक खादें डालते हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें दोस्तों। और समय समय पे मैं मिलता रहूँगा। और एक्टिमैक्स एक्टिव80 के बारे में तो आप जानते ही कि इसने मरी हुई फसलों को जो है जीवित किया है। ये ऐसे शानदार प्रोडक्ट हैं और आप इसके बारे में हमारे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और आप अपने खाने के लिए तो अवश्य ही जो है बगैर यूरिया, DAP के जो है फसल उगाएं, उनको इस्तेमाल करें दोस्तों। वास्तव में इनका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, बहुत ही शानदार होता है, लाजवाब होता है। सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, पोषक तत्वों की भरमार होती है, तो आपका जो भोजन होता है वो बहुत शानदार तरीके से जो है आपको स्वादिष्ट भी खाने को मिलता है और हेल्थ की नज़रिए से बहुत शानदार तरीके से होता है। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।